नांदेड़ शहर में इंतजामिया की जानिब से इन दिनों कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। खास तौर पर मस्जिदों से लोगों को वैक्सीन लेने की अपील का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। इस मामले में जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर बजाते खुद हर जुमा शहर के किसी न किसी मोहल्ले की मस्जिद में जाकर मस्जिद के मेंबर से लोगों को खिताब कर रहे हैं और कोरोना वैक्सीन लेने के लिए अपीलें कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मस्जिद यूनुस रेलवे स्टेशन में भी कोरोना वैक्सीन का कैंप मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद कासिम वसीम बाबू सेठ नईम खान और उनकी टीम की जानिब से मुनक्किद किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर खुतबे जुमा के मौके पर मस्जिद में दाखिल हुए और उन्होंने इमाम साहब से माइक लेकर लोगों से खिताब किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा हालात में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का लेना कितना जरूरी है इसकी मालूमात दी। कोरोना वैक्सीन के बारे में सोशल मीडिया पर जो गलत खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही है इसका जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वो इन गलत खबरों और अफवाहों पर ध्यान न दे, बल्कि पहली फुर्सत में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा ले। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन बिल्कुल महफूज है और अब तक नांदेड़ जिले में 1 लाख से ज्यादा अफराद ने ये टीका ले चुके हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई खराबी का कोई मामला सामने नहीं आया। नमाज के फौरी बाद मस्जिद में ही कोरोना वैक्सीन के टीके दिए गए। बड़ी तादाद में लोग सामने आए और उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया। अभी भी जिन लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लिया है इनसे अपील की गई है कि वो फौरी वैक्सीन लेकर इंतजामिया का ताउन करे। कि लोगों में जो गलत फहमियाँ है, इसलिए आज हम मस्जिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं उन सभी को ये जो गलत फहमियाँ दूर करने के लिए हमारी कोशिश चल रही है। आपको पता है कि नांदेड़ में लगभग हमको 27 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन से दोनों डोज देना है। उसमें से आज तक हमने 21 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया है। जो 6 लाख लोग बचे हैं जिनमें कहीं ना कहीं ये व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर दूसरे जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत फहमियाँ फैलाई गई है, जैसे कि बुखार आता है, किडनी गायब हो जाती है, नपुंसकता आती है, ये सब गलत है। आज तक जिन 21 लाख लोगों ने पहला डोज या सेकंड डोज जो लिया है, एक भी नांदेड़ ज़िले में एक भी मौत नहीं है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए मैं सभी अपने समाज के लोगों को ये विनती करता हूँ कि अंधविश्वास के या गलत फहमियों के बलि ना पड़ते हुए बड़े पैमाने पे आगे आके खुद को कोरोना वैक्सीन ले लो और थर्ड वेव से अपने नांदेड़ को अपने को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए कॉरपोरेशन की जो टीम है हर गली गली जाके एम्बुलेंस में, मोबाइल वैन के माध्यम से या फिर अपने एरिया में हम फिक्स्ड कैंप लगा के टेम्पररी दवाखाने बना के वैक्सीनेशन कर रहे हैं। खड़गपुरा, पीरबुरा, नई आबादी ये एरिया में भी हमने बड़े पैमाने पे जन जागृति करके वहाँ पे लोग अभी खुद होके वैक्सीन ले रहे हैं। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि इस इलाके में भी अब लोग बड़े पैमाने पे, इसलिए आज हमने मस्जिद में भी एक कैंप रखा है। तो लोगों ने हमें दी है कि हम आज वैक्सीन ले लेंगे। तो अभी हमको यही अपेक्षा है कि बड़े पैमाने पे लोग बाहर आके, पुरुष और महिला दोनों बाहर बड़े पैमाने पे बाहर आके वैक्सीनेशन लेंगे और नांदेड़ में से कोरोना को हम हद पार करेंगे। नहीं, और एक मेरी विनती है कि जो ये व्हाट्सएप, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत फहमियाँ फैला रहे हैं उसके बलि ना पड़े, क्योंकि कल जाके कोरोना हो गया और कोरोना की वजह से अपनी मौत हो गई तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार रहेंगे। ये लोगों ने समझना चाहिए। इसलिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है कि जो कोरोना से हमको बचा सकता है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से जो मस्जिद मोहम्मद यूनुस में जो वैक्सीनेशन का कैंप रखा गया है, हमारे नांदेड़ टुडे के एडिटर मोहम्मद नईम खान साहब, मोहम्मद कासिम वसीम बाबू सेठ साहब और मस्जिद यूनुस की तरफ से जो रखा गया है, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। माशाल्लाह कलेक्टर साहब ने आके जो है लोगों को बहुत अच्छा समझाए और कलेक्टर साहब समझाने की वजह से जो है वैक्सीनेशन कैंप में काफ़ी फ़ायदा हुआ वाला है और काफ़ी लाइन लगा के लोग वैक्सीनेशन लिया है इस मस्जिद में। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कलेक्टर साहब का कि कलेक्टर साहब ने जो हमको इज़्ज़त दी है इस मस्जिद में आए और एक लोगों के लिए बहुत अच्छा सेफ्टी के लिए जो प्रोग्राम रखे वैक्सीनेशन कैंप का, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके अध्यक्षता में रखे और हमारे नईम भाई जो है नांदेड़ टुडे एडिटर, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे नईम भाई जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो है महाराष्ट्र स्टेट सेक्रेटरी है और हमारे वकील साहब, उनका भी लीगल एडवाइज़र, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम हमारी टीम ने जो है मिलकर, नूर खान साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पूरी टीम ने मिलकर जो वर्क किया है, जाके कलेक्टर साहब से परवानगी ली है और कलेक्टर साहब आके काफ़ी वक्त दिए, यहाँ आधा घंटा पौन घंटा बैठे और लोगों से मुखातिब हुए और लोगों को बहुत अच्छा समझाया। कलेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक मैसेज दूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे उलमाए दीन और तमाम हमारे उलमाए दीन है, हिंदू में धर्म गुरु है, तमाम लोग बोले कि वैक्सीनेशन लिया हुआ, क्योंकि अपने को अपनी तबीयत अच्छी रखना है। हम बाहर घूमते, हम और आप बाहर जाते तो हमारे को
और घर वालों को वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। ये अगर वैक्सीनेशन लेंगे तो अपन थर्ड लॉट आएंगी तो नुकसानात नहीं होंगे, नहीं तो वरना अगर वैक्सीनेटेड नहीं हुए तो प्रॉब्लम की बात है। थर्ड लॉट आई तो फिर जैसा कलेक्टर साहब ने मस्जिद में ऐलान किया लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन में अपने फाइनेंशियली पोजीशन वीक हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप वैक्सीनेशन लेने की कोशिश करें, मस्जिदों में रख रहे, महलों में रख रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर साहब ने रिक्वेस्ट की है कि डोर टू डोर भी आने की रिक्वेस्ट की है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो लोग जाके कलेक्टर साहब से मिले, अपने मोहल्ले में सोशल वर्कर जो भी है कलेक्टर साहब से उसका सहूलत ले और डोर टू डोर रखने की कोशिश करें, और हम भी इसमें शामिल रहेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जानिब से आज नांदेड़ के रेलवे स्टेशन कासिम वसीम बाबू सेठ की मस्जिद यूनुस में नांदेड़ जिलाधिकारी श्री विपिन ईटानकर की अध्यक्षता में कोविड वैक्सीन का कैंप का आयोजन किया गया था। नमाज के बाद काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पे वैक्सीन का लाभ उठाया। नांदेड़ जिलाधिकारी श्री विपिन ईटानकर पिछले कई दिनों से मंदिरें, मस्जिदें और इवन उन्होंने गणेश विसर्जन में भी कई लोगों को वैक्सीन का उन्होंने लाभ उठाया और जनता की सुविधा के लिए वो हर जगह कोविड वैक्सीन का कैंप देने के लिए, मंजूरी देने के लिए वो तैयार है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि नांदेड़ के जितने भी एरिया के जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो अपने इलाके में कोविड वैक्सीन के कैंप का आयोजन करें, और उसकी अगर से कुछ परवानगी का कुछ प्रॉब्लम है वो मुझसे मिले या डायरेक्ट जिलाधिकारी साहब को मिल सकते हैं।